हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज देखिए मैं रेड और वाइट कलर से बहुत ही प्यारा सा एक बैग बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने 4 mm की क्रोशेट हुक ली हुई है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। इन दोनों को मैं एक साथ इकट्ठा करके बनाऊंगी बैग को। तो चलें, सबसे पहले इनको इस तरह से इकट्ठा पकड़ लेंगे और इस तरह से ट्विस्ट करके यहाँ पे स्लिप नॉट देंगे। अब हमने चेन बनानी है, तो चेन मैं यहाँ पे 30 चेन काउंट करके बनाऊंगी। तो देखें इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और ये 30 चेन मैंने यहाँ पे बना ली हैं। ये देखें फ्रेंड्स, अब 30 चेन के बाद मैं यहाँ पे 1 और 2 चेन एक्स्ट्रा रख रही हूँ। इसके बाद यूँ करके यहाँ पे धागा लेंगे, यार्न ओवर करेंगे, इन 2 को स्किप करेंगे और जो हमारी 30th यानी कि 30वीं चेन है वहाँ पे क्रोशिया हुक डाल के यूँ करके इन तीनों को एक साथ निकाल देंगे, यानी कि हाफ डबल क्रोशिया हम बनाएंगे। ये हमारा ऐसे बनेगा। यूँ धागा लेंगे, नेक्स्ट चेन में जाएंगे यूँ करके और इन तीनों को एक साथ 3 का 1 इस तरह से। तो ये हाफ डबल क्रोशिया हम बना रहे हैं। हर एक चेन में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। हाफ डबल क्रोशिया हर एक चेन में। ये देखें इस तरह से हमने ये हाफ डबल क्रोशिया यहाँ तक लास्ट तक बना लेने हैं। मैं बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने ने लास्ट तक यहाँ तक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। उसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे। अब हम उल्टी तरफ आ गए हैं। फिर से हमने इस तरह से लूप लेनी है और पूरी वी चेन को उठाना है और फिर से हाफ डबल क्रोशिया बना लेना है। ये देखें, फिर नेक्स्ट चेन पूरी उठानी है हमने, फिर हाफ डबल क्रोशिया। अब हमने हर एक चेन में इसी तरह से पूरी चेन को उठाना है और हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। ये देखें इस तरह से, ये इस तरह से बनता हुआ आएगा। ये हमारी जो वूल है 6 प्लाई की बन गई, इसलिए मैं 4 mm के क्रोशिया हुक पे बना रही हूँ। और ज़्यादा मोटी वूल मैंने इसलिए धागे को किया है ताकि हमारा ये जो बैग है बड़ा ही गफ बनेगा। तो हाफ डबल क्रोशिया से बनाएंगे तो इसके अंदर हमें लाइनिंग वगैरह लगाने की ज़रूरत भी बिल्कुल नहीं पड़ती है, क्योंकि ये बड़ा ही गफ बनता है और इसमें काफ़ी जो है मोटाई आ जाती है बनाने में, तो काफ़ी ये हैवी बनता है। तो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। हर एक रो के ऊपर हर एक चेन को इस तरह से उठाएंगे और हर एक रो को हमने हाफ डबल क्रोशिया के साथ बनाते हुए अपनी रोज़ को कंप्लीट करना है। 30 चेन्स डाली हैं तो इसको इधर से भी ऐसे ही बनाएंगे। लास्ट में फिर से हमने यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बना के फिर से रोज़ के ऊपर काम स्टार्ट कर देना है। तो हर एक रो को उल्टी और सीधी तरफ से जो रोज़ आएंगी हमने उसमें हाफ डबल क्रोशिया के साथ वर्क करना है। तो मैं ये बना लेती हूँ, जितनी मुझे डिज़ायरेबल लेंथ चाहिए उतना मैं इसको बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये
रोज़ बना ली हैं और मैंने इसकी लंबाई देखें इतनी तैयार कर ली है। रोज़ मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ ये कितनी बनाई है मैंने। सारा मैंने ये सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से भी हाफ डबल क्रोशिया को बनाते हुए हर एक चेन में कंप्लीट किया है। अब मैं रोज़ आपको काउंट करके बता देती हूँ। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 और 23 जो रोज़ मैंने बना के यहाँ पे बंद करके इसको काट दिया धागे को। टोटल ये 23 रोज़ बनाई है फ्रेंड्स मैंने। और इसको अगर मैं मेज़र करके बताऊँ तो पहले तो इसकी मोटाई देखिए कितना ये मोटा बनकर आया है और इसमें बिल्कुल भी छेद नहीं है। देखें इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा, एक सिंगल इसमें सेफ्टी पिन भी इस बैग से नहीं निकलेगी। अब मैं इसको आपको बताती हूँ पहले ये कितना बना। तो ये 9 इंच के करीब हमारी लंबाई बनी है। इस तरह से हमने यहाँ से स्टार्ट किया था फ्रेंड्स। देखें तो ये 9 इंच के करीब हमने इसको लंबा रखा है। देखें और चौड़ाई इसकी जो है 30 चेन हमने डाली थी और उसके साथ हमारी जो लंबाई है 8 इंच से 2 पॉइंट ऊपर है। ठीक है, तो हमने ये बिल्कुल स्क्वायर नहीं रखा। 8 इंच अगर इधर है तो हमने ये 9 रखा है, थोड़ा सा हमने ज़्यादा रखा है लंबाई में। तो अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारा सीधा तरफ है। ये देखें ये इससे दिखता है हमें ये सीधा है। ये देखिए स्टार्टिंग की जो चेन होती है ये यहाँ से ये उल्टा है। अब हमने ये देखें इस तरह से है तो ये इस तरह से आएगा। इसको हाफ फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा। अब हम इसका फ्लैप बनाएंगे ताकि हम इसको बंद कर सकें। इस तरह से इसका फ्लैप बना लेंगे और साथ में इसके ऊपर हम कुछ फूल वगैरह बनाएंगे। तो सबसे पहले इसका फ्लैप बना लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखें उसके लिए अब मैं छोटा क्रोशिया हुक लूँगी क्योंकि मुझे वाइट कलर के साथ फ्लैप बनाना है और उसके ऊपर जो मैं कुछ अटैच करूँगी एक्सेसरी वो मैं रेड कलर से लगाऊंगी। तो मैं वाइट कलर से इसको पहले स्टार्ट करती हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने पहले क्या किया, 30 हमारे पास ये चेन है टोटल। तो मैंने 2 सेंटर में रखनी है चेन्स, तो हमारे पास रह जाएंगी 28 का हाफ किया तो 14 इस तरफ आएंगी और 14 इस तरफ आएंगी। तो यहाँ पे देखें 14 के काउंट करके देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14 पे मैंने इस तरह से निशान लगा लिए, सेफ्टी पिन या जैसे कुछ लगा लो आपके पास मार्कर है तो। 14 इस तरफ हो गए, 14 इस तरफ रखेंगे, बीच में 2 हमने इस तरह से छोड़ने हैं। तो टोटल हमने इस तरह से डिवाइड कर लेना है। यहाँ से अब हम वर्क स्टार्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं 3.5 mm का क्रोशेट हुक लूँगी। ये 14th है और ये 2 बीच में छोड़ के ये वाली 14th है, इस तरफ से ये 14th है। तो 14 और 14 28 हो गए और 2 30 हो गए। इस तरह से हमने ये डिवाइड करके इसका फ्लैप बनाना है। तो इसके 2 बीच में छोड़ के इसका इस तरफ का जो 14वां स्टिच है हमारा चेन है वहाँ पे हम वर्क को स्टार्ट करेंगे। तो वाइट कलर से मैं इसको बनाऊंगी। अब देखें अब हमने यहाँ पे 1 2 3 और 4 चेन ले लेनी है फ्रेंड्स। 4 चेन बनाई, उसके बाद इसको निकाल देंगे। यहाँ पे जाके इसको हम इस तरह से यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच के साथ सिंगल क्रोशिया के साथ इसको बंद करना है। ये देखें ये 2 बीच में एम्प्टी चेन जो हमने छोड़ी थी वो उसको खाली छोड़ देंगे और हमने 4 चेन बना के यहाँ पे इसको बंद कर देना है सिंगल क्रोशिया के साथ। अब देखें नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे, इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर नेक्स्ट वाली चेन में जाएंगे, फिर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 2 हमने नेक्स्ट चेन में जाके सिंगल क्रोशिया बनाया, फिर आगे भी सिंगल क्रोशिया बनाया। अब हम यहाँ से टर्न करेंगे। अब देखें इस स्पेस में हम वर्क करेंगे। ये जो 4 चेन की स्पेस है यहाँ वर्क करेंगे। इस तरह से धागा लेंगे। अब यहाँ पे हमने 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक साथ। 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये 4 5 6 7
और ये 8 डबल क्रोशिया हमने एक साथ बना लिए इस चेन स्पेस में। उसके बाद देखें फ्रेंड्स, इस धागे को बाद में हम टाइट करके सिक्योर कर लेंगे। अब देखें, 1 और 2 चेन हमें स्किप करनी है। थर्ड वाली चेन में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में जाएंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ इसको बंद करेंगे। तो हमने 2 चेन स्किप की, 2 में हमने सिंगल क्रोशिया बनाए 2 चेन में, ठीक है। अब यहाँ से हम टर्न करेंगे, यूं करके धागा लेंगे। अब ये देखें, आपको चेन दिख रही होंगी यहाँ पे। हमने यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनाए थे, 4 चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, 4 चेन बनाई थी और फिर हमने 8 डबल क्रोशिया बनाए। अब हमने एक एक चेन में 2 डबल क्रोशिया एक साथ बनाने हैं, एक ये दूसरा, फिर नेक्स्ट चेन में इस तरह से एक और फिर ये उसी चेन स्पेस में दूसरा। अब हमने यहाँ तक, हमारे पास ये जो 8 डबल क्रोशिया हैं, इनके चेन के ऊपर इस तरह से पूरी वी उठा के, ये देखें ये पूरी चेन होती है ऊपर, इस पूरी वी को उठाएंगे, ये देखें फ्रेंड्स इस तरह से। तो यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया हर एक में बनाते हुए जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 2 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पे हमारे पास पूरे 16 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब हमने 2 चेन स्किप करनी है, 1 और 2, और नेक्स्ट वाली जो थर्ड चेन होगी वहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच करना है, एक और ये नेक्स्ट में एक और, फिर हमने यहीं से टर्न करना है। अब देखें, जो फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, ये देखिए ये वाला फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया में हमने एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर एक चेन रखेंगे, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया की चेन में एक चेन डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन रखेंगे, फिर नेक्स्ट में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन रखेंगे और नेक्स्ट चेन में इस तरह से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस रो में हमने एक डबल क्रोशिया, एक चेन, एक डबल क्रोशिया, एक चेन, इसी तरह से बनाते हुए यहाँ तक आना है। मैं बना के दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने पूरी रो ये बना ली है, एक डबल क्रोशिया एक चेन के साथ। अब हम आ गए हैं लास्ट में। यहाँ पे हमने 2 चेन स्किप करनी है, थर्ड वाली चेन में जाके सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे, नेक्स्ट एक और यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाना है नेक्स्ट चेन में, टर्न करेंगे। अब देखें, ये जो डबल क्रोशिया था स्टार्टिंग का, उस पर हमने एक डबल क्रोशिया बनाना है। अब जो एक चेन बनाई थी उस चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर हमने डबल क्रोशिया बनाना है। नेक्स्ट जो चेन स्पेस है उसमें डबल क्रोशिया बनाना है। यानी हमने डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, चेन स्पेस में डबल क्रोशिया, इस तरह से बनाते हुए पूरी रो को यहाँ तक बना लेना है। तो ये देखें, चेन स्पेस में हमने बना लिया, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, और जो आगे चेन बनाई थी चेन स्पेस है उसमें हमने डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। इस तरह से ये पूरा मैं यहाँ तक बना लेती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, पूरी रो मैंने बना ली है। अब ये लास्ट में भी मैंने बना के, अब ये 2 हमने चेन स्किप करनी है और नेक्स्ट वाली चेन में हमने सिंगल क्रोशिया के साथ इस रो को अटैच करना है। नेक्स्ट हमने फिर से एक और सिंगल क्रोशिया बना के टर्न कर लेना है। अब देखें, अब मैंने हर एक, देखें जहाँ पे हमने हर एक चेन के ऊपर वर्क करना है। अब पहले स्टार्टिंग वाली से एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट वाली पे एक और डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट पे एक और डबल क्रोशिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, हर एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाए जा रही हूँ। ये देखें, हर एक चेन के ऊपर इस तरह से पूरी वी उठा लेनी है। ये देखें यूँ करके हर एक चेन के ऊपर हमने एक एक डबल क्रोशिया इस रो में यहाँ तक बना लेना है।
ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी रो मैंने बना ली है। हर एक चेन में मैंने डबल क्रोशिया बनाते हुए रो बनाई है। अब हम लास्ट में आ गए हैं, तो यहाँ पे 2 चेन छोड़ के नेक्स्ट वाली 3rd चेन में हमने सिंगल क्रोशिया के साथ इसको बंद करना है, यूँ करके 1 और 2 सिंगल क्रोशिया हमने बनाने हैं 2 चेन में। यहाँ से अब हम टर्न करेंगे। अब देखिए जो फर्स्ट वाली चेन है, ये डबल क्रोशिया आपको दिख रहा है, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है नेक्स्ट रो को। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन, फिर नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशिया, फिर उसके नेक्स्ट 1 और डबल क्रोशिया, फिर हम 1 चेन रखेंगे। अब हमने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 और फिर नेक्स्ट चेन में दूसरा डबल क्रोशिया और 1 चेन रखनी है। इस रो में हमने इसी पैटर्न को फॉलो करना है। 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट चेन में दूसरा डबल क्रोशिया और फिर 1 चेन, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में दूसरा डबल क्रोशिया और 1 चेन। तो इसी तरह से हमने ये पैटर्न पूरी इस रो में बना लेना है। लास्ट तक दिखाती हूँ मैं अभी आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये पूरी रो कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में अगेन हमने यहाँ पे 2 छोड़ देने हैं चेन, और 3rd वाली चेन में जाके हमने इस तरह से सिंगल क्रोशिया लगाना है, और नेक्स्ट चेन में 1 और सिंगल क्रोशिया। इस तरह से इसको हम बंद करेंगे। अब यहाँ से हमने करना है टर्न। अब देखें, सेम ये जो पैटर्न हमने डाला है इस रो 6 में, रो 7 भी वैसे ही बनाएंगे। यानी हमने सबसे पहले जो फर्स्ट वाली चेन है वहाँ पे हमने डबल क्रोशिया बनाना है, नेक्स्ट चेन में 1 और डबल क्रोशिया बनाना है, अब जो चेन है उसके ऊपर चेन आएगी इस तरह से, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, 1 चेन, जहाँ भी चेन है इसके ऊपर भी चेन आ गई, फिर ये जो नेक्स्ट 2 डबल क्रोशिया दिख रहे हैं इसके ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया। जैसे हमने ये रो बनाई है रो 6, वैसे ही ये रो 7 बनाएंगे। 1 चेन बनाएंगे, अगेन हमने डबल क्रोशिया के ऊपर वर्क करना है। तो पूरी जो रो है इसी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। 1 डबल क्रोशिया, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर 1 और डबल क्रोशिया, 1 चेन रखेंगे, सेम हम वर्क करेंगे। तो इस तरह से फ्रेंड हम ये पूरी रो में इसी तरह से बना लेंगे। मैं यहाँ तक बनाती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। अब देखें फ्रेंड्स, पूरी रो मैंने बना ली है। अब मैं लास्ट में आ गई हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे बिल्कुल लास्ट में जो फर्स्ट वाला हमारा यहाँ पे चेन था, बिल्कुल लास्ट का, वहाँ पे हमने इसको यूँ करके अटैच कर देना है। ठीक है। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पे कलर को करना है चेंज, क्योंकि मैं इसको किनारी बनाऊंगी तो इसके लिए मैं रेड कलर लगाऊंगी। इस तरह से चेन 1 बना लेंगे, 1 2। अब टर्न करेंगे। अब देखें, पहले वाले डबल क्रोशिया की जो चेन है वहाँ पे आ जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। अब हमने हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बनेगी। मैं यहाँ तक बना के फिर इसको अटैच करना दिखाती हूँ आपको। अब हमने पूरी किनारी बना ली है सिंगल क्रोशिया के साथ। अब इसको लास्ट में यहाँ पे लास्ट वाले स्टिच के साथ बंद कर देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। सेम वहीं पे एक बार और बना के इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे, और एक्स्ट्रा धागा जो है हम वो कट कर लेंगे, और बाकी को हम अंदर सिक्योर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। अब हमने उल्टी तरफ अंदर को करनी है, और इस तरह से
सीधी तरफ बाहर रख के हमने इसको फोल्ड कर लेना है। रॉन्ग साइड अंदर है, राइट साइड बाहर है। इस तरह से इसको हाफ फोल्ड करेंगे, रो के साथ रो इस तरह से मिलाते हुए इसको फोल्ड कर लेंगे यूं करके। ये देखें, अब हमने इसको सिलाई करनी है। तो मैं यहाँ पे सुई धागे के साथ सिल रही हूँ इसको। इस तरह से हमने यूं हम सिलते हुए जाएंगे। बिल्कुल किनारे किनारे हमने सिलते हुए जाना है। ये देखिए, इस तरह से सिलाई करेंगे यहाँ तक, और फिर दूसरी तरफ से भी इस तरह से रोज़ के साथ रोज़ को मिलाते हुए यहाँ तक पूरा सिल लेना है। तो मैं यहाँ तक सिल के दोनों तरफ से फिर दिखाती हूँ आपको। अब देखिए, मैं बैग के लिए बेल्ट बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने 5 चेन डाल के और फिर मैंने ये डबल क्रोशिया हर एक रो में बनाया हुआ है। और इस तरह से बनाते हुए देखिए इस तरह से जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से हमने इसको बनाया। बड़ी सिंपल हम डोरी बनाएंगे बैग के लिए। तो थोड़ी सी चौड़ी स्टेप मैं लगाऊंगी इसके लिए। तो यहाँ पे दो चेन के साथ स्टार्ट करेंगे हम। जब रिवर्स करेंगे अपनी रो को, हर एक चेन में हमने डबल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। तो यहाँ पे मैंने टोटल 5 चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, और फिर उन्हीं 5 चेन के ऊपर डबल क्रोशिया बनाते हुए हम गए। तो ये 5 डबल क्रोशिया का हमारा चौड़ा ये स्टेप बन जाएगा बैग के लिए। ये देखें, 1 2 3 4 और 5 का हमने बनाया। अब देखें, यहाँ पे पहुँचेंगे, 2 चेन बना के टर्न कर लेंगे। फिर अगेन हमने इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया हर एक चेन के ऊपर बना लेने हैं। 2, नेक्स्ट चेन में 3, फिर नेक्स्ट चेन में 4 और फिर नेक्स्ट में 5। इसी तरह से हमने ये बेल्ट बनाई है 5 चेन के साथ। तो मैं आपको लेंथ बता देती हूँ इसकी कितनी है। आप अपनी मर्जी के साथ अगर स्लिंग बैग बनाना चाहते हैं इसको, तो और लंबी रख लीजिए। अगर इससे भी लंबी रखनी है आपने, आपकी इच्छा है। तो मैं देखिए कितनी बना के इसको रेडी किया है। ये कोई हमारी 27 इंच 27 इंच इसकी लंबाई तैयार है। और ये स्ट्रेचेबल भी काफ़ी है, बिना खींचे मैंने ये 27 इंच तैयार रखी है। अब हम इसको यहाँ पे बंद कर देंगे। एक चेन बना के धागे को काट के यूँ करके हम इसको तैयार कर लेंगे। देखें, अब हमारी डोरी भी रेडी है। अब देखें, बैग को मैंने फ्रेंड्स सिला, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया हुआ है दोनों तरफ। देखें, इस तरह से सिला इसको, और इस तरह से यहाँ से थोड़ी जगह मैंने छोड़ दी हुई है, ताकि यहाँ पे हम अपनी जो डोरी है वो सेट कर सके। तो डोरी किस तरह से लगाएंगे, सबसे पहले यूं करके हम डोरी है, ये देखें, हल्का सा इसको ट्विस्ट करेंगे यूं करके, जैसे फोल्ड करते हैं वैसे किया। अब यहाँ पे हम रखेंगे इसको बिल्कुल यहाँ पे हमने ये लास्ट वाली जो हमारी रो है फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा इसको इस तरह से अंदर कर देंगे ताकि ये अटैच हो सके, और धागे सारे अंदर करेंगे। बाद में हम इसको मर्ज कर लेंगे। लास्ट वाली जो हमारी ये चेन के साथ चेन, यानी कि ये वाली जो इसका जो एक साइड है दूसरी साइड के साथ बराबर इस तरह से, ये देखें, इस तरह से हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। यहाँ पे हम सिलाई कर लेंगे अच्छे से।
जब सिलना है तो साथ में हमने इस जो डबल फोल्ड की हुई डोरी है उसको भी हम साथ में अच्छे से सिलेंगे, अटैच करेंगे। थोड़ा सा इसको एक चेन अंदर वाली तरफ से भी हम इसको अटैच करेंगे ताकि हमारी जो स्ट्रैप है ये अच्छे से टाइट हो जाए। यूँ करके तो हमने एक तरफ से लगा लिया। अब वैसे ही हम इस तरह से पकड़ेंगे, सीधा कर लेंगे इसको, यानी इस तरह से फोल्ड किया था तो ये इस तरह से यूँ करके आएगा और इसको इधर फोल्ड करेंगे इस तरह से अंदर वाली तरफ, और यहाँ पे इसको हम यहाँ रखेंगे और इस रो को ये देखें दोनों को अगले पिछले जो पेज हैं इनको बराबर करके ये बिल्कुल इधर कॉर्नर में रख के अच्छे से सिल के और इसको अटैच कर लेंगे। तो ये मैं इतना अटैच कर लेती हूँ पहले, फिर दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं बटन लगाऊंगी, इस बटन को यहाँ पे मैं अटैच करूँगी अंदर वाली तरफ से अच्छे से अटैच करके, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने बटन अटैच कर दिया, अंदर से अच्छे से टाइट कर दिया और ये यहाँ पे फिक्स कर लिया। अब देखें फ्रेंड्स ये इस तरह से आएगा ऊपर, और यहाँ पे हमने ये चेन स्पेस बनाई हुई है, यहाँ पे ये बंद हो जाएगा इस तरह से। एक्स्ट्रा इसके लिए हमें बनाने की ज़रूरत नहीं है, ये इसी तरह से बंद हो जाएगा। तो ये देखें रेड और साथ में इसमें वाइट और गोल्डन ऐसी थोड़ी शेड है तो इसके साथ परफेक्ट बटन लग रहा है। तो ये देखें ये आई है फ्रेंड्स इसकी फाइनल लुक बैक की, और ये इसके साथ इसकी डोरी। तनी भी मैंने इसके साथ चौड़ी रखी हुई है। इस तरह से ये खुलेगा और ये इसकी स्पेस है अंदर। मोबाइल भी आ जाता है इसमें, कार्ड्स पैसे वगैरह कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं। और ये देखें इस तरह से इसको करिए बंद और इस तरह से करिए इसको कैरी। देखें फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा और बहुत ही मजबूत पर्स बना है। बिल्कुल भी इसमें से आपका कोई कॉइन नहीं गिरेगा, कोई पैसे नहीं गिरेंगे। काफ़ी मजबूत और गफ हमारा ये पर्स बनकर आया है। आपको ये क्लच कैसा लगा फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा फ्रेंड्स। सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको अगली जो वीडियोस हैं उसकी भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फ्रेंड्स मैंने और भी बहुत सारे बैग्स बना के अपने चैनल पे डाले हुए हैं, आप वहाँ पे चैनल पे सब्सक्राइब करके बाकी जो वीडियोस हैं वो भी आप देख सकते हैं। तो आपको ये बैग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, आप भी बनाइएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये बैग कैसा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स हम मिलते हैं अगली एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।